तो पीएम किसान सम्मान निधि में 2,000 के 3 हफ्ते दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 6,000 रुपीज़ दिए जाते हैं पूरे साल भर में। देन नेक्स्ट है पीएम कुषाण योजना स्कीम। तो ये पीएम कुषाण योजना स्कीम क्या है? तो वो पीएम कुसुम योजना स्कीम वो रिलेटेड है सौर ऊर्जा से। तो फर्स्ट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया पीएम कुसुम योजना से? तो वो फर्स्ट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ हमारा राजस्थान में। राजस्थान के जयपुर के भालोजी गांव में फर्स्ट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ पीएम कुसुम योजना स्कीम के तहत। देन नेक्स्ट है कि कृषि में सर्वाधिक बेरोजगारी। तो कृषि में सर्वाधिक बेरोजगारी को छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, कि जो कृषि में सर्वाधिक बेरोजगारी होती है उसको छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में जो एक हुरून की इंडिया वेल्थ रिपोर्ट आई है 2021 की, उसमें करोड़पति परिवारों की आय में 11% इंक्रीज हुआ है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 में करोड़पति परिवारों की आय में 21% का इंक्रीज हुआ है। देन नेक्स्ट ये रिवर प्रोजेक्ट हाल ही में न्यूज़ में है। तो रिवर प्रोजेक्ट वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी कि जल विभाजन प्रबंधन से संबंधित है रिवर प्रोजेक्ट। तो ये रिवर प्रोजेक्ट क्या करता है कि रिवर प्रोजेक्ट किसान की जो आय और उत्पादन को बढ़ाने का काम रिवर प्रोजेक्ट करता है। तो इसमें इसके लिए भारत सरकार ने इस रिवर प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने टोटल $115 मिलियन वर्ल्ड बैंक से लिए हैं, और वो देंगे $115 मिलियन ओडिशा गवर्नमेंट और कर्नाटक को देंगे। तो अगर आपको रिवर प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि रिवर प्रोजेक्ट वो किससे संबंधित है? वाटर शेड मैनेजमेंट से। वो किसान की आय और उत्पादन को बढ़ावा देंगे, और भारत सरकार ने इसके लिए $115 मिलियन वर्ल्ड बैंक से उधार लिए हैं, और वो देंगे उड़ीसा और कर्नाटक को देंगे $115 मिलियन। देन नेक्स्ट है कि हाल ही में जो शीतकालीन ओलंपिक हुई उसका समापन भी हुआ। तो इस शीतकालीन ओलंपिक 2022 वो कहाँ पे हुई? बीजिंग, यानी कि चाइना के बीजिंग में हुई। तो चाइना के बीजिंग वो एकमात्र ऐसा शहर है कि जहाँ समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों ओलंपिक हुई है। तो ऐसा एकमात्र शहर है कि जहाँ समर भी हुई ओलंपिक और विंटर ओलंपिक भी हुई, तो वो है बीजिंग, चाइना। तो शीतकालीन ओलंपिक का उसमें फर्स्ट कंट्री कौन सी रही मेडल में? तो फर्स्ट कंट्री मेडल में रही नॉर्वे, उसने 37 मेडल प्राप्त किए। देन नेक्स्ट के भारत में से सिर्फ एक ही पर्सन ने, यानी कि एक ही प्लेयर ने भाग लिया, वो थे हमारे आरिफ खान। वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। उसकी जो गेम थी वो स्कीइंग प्लेयर है, और उसमें से उसने 45वां स्थान हासिल किया है स्कीइंग प्लेयर में। तो ये शीतकालीन ओलंपिक का जो मोटो है वो क्या है? तो शीतकालीन ओलंपिक का मोटो है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। शीतकालीन ओलंपिक का मोटो है। और शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है बिंग ड्वेन। तो बिग ड्वेन क्या है कि पांडा और लाल टेन होता है, उसको ही हम बिग ड्वेन कहते हैं। तो शुभंकर आपको पूछे तो बिग ड्वेन, पांडा और लाल टेन। अगर मोटो पूछे तो वो है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। फर्स्ट कंट्री कौन? नॉर्वे। भारत से कौन? आरिफ खान, जम्मू कश्मीर के स्कीइंग प्लेयर, 45वां स्थान हासिल किया। कहाँ हुई? बीजिंग, चाइना। अगर ये तो हुई 2022 की बात, और 2026 में पूछे कि विंटर ओलंपिक कहाँ होगा, तो वो होगा इटली में। तो ये तो हो गई विंटर ओलंपिक की बात। अब टोक्यो ओलंपिक का ध्येय वाक्य कौन सा है? तो टोक्यो ओलंपिक का ध्येय वाक्य है हमारा यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक का ध्येय वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन है। वो लक्ष्य तेरा सामने नहीं है, वो तो थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने, जो मोहित चौहान ने गाया था। वो ध्येय वाक्य नहीं है, वो थीम सॉन्ग है। तो ध्येय वाक्य अगर आपको पूछे तो
दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। थीम सॉन्ग पूछे तो लक्ष्य तेरा सामने है, और ध्येय वाक्य पूछे तो यूनाइटेड बाय इमोशन। देन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, यह अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति उसका 2023 की बैठक कहाँ होने वाली है, तो हमारे भारत के मुंबई में 2023 की इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की बैठक होने वाली है। तो इसके अध्यक्ष कौन है ओलंपिक समिति के, तो वो थॉमस बॉग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हो गए। देन हाल ही में न्यूज़ में है कि इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस वो 21 फरवरी को हमने मनाया। तो इसकी घोषणा किसने की, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा डे मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की। कब की, 1999 में की। तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। तो इंटरनेशनल मातृभाषा डे मनाने फर्स्ट टाइम कब मनाया, तो फर्स्ट टाइम मनाया 2000 में। तो इंटरनेशनल मातृभाषा डे की थीम क्या है, तो बहुभाषी शिक्षा में तकनीकी का उपयोग करना, वो इंटरनेशनल मातृभाषा डे की थीम है। देन नेक्स्ट कि कोक बरोक, वो क्या है कि कोक बरोक त्रिपुरा की मूल भाषा है। कोक बरोक, तो त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है कि कोक बरोक त्रिपुरा की मूल भाषा है। देन नेक्स्ट के मूल संविधान में भाषाएं टोटल कितनी है, तो मूल संविधान में टोटल भाषाएं 14, 22 नहीं है मूल संविधान में। मूल संविधान यानी कि सबसे पुराना संविधान में भाषाएं ओनली 14 ही थी, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट करके हमने टोटल 22 भाषा को मान्यता दी। तो ये भाषा का अनुच्छेद नंबर 8 है। देन नेक्स्ट के अब कौन कौन सी भाषा को हमने ऐड किया और टोटल 22 की हमने भाषा, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमने सिंधी को 8 की अनुसूची, सिंधी भाषा है उसको 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा, तो इसलिए वो हमारी 15वीं भाषा हुई। और पुराने में 14 तो थी और ये सिंधी 15वीं हो गई। फिर 16, 17 और 18 के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, वो उसके लिए हमने 71 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया फिर से। तो वो कौन कौन सी है, तो वो है नमक। तो नमक क्या है कि नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, कि न म का नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो ये हमारी 16, 17 और 18वीं हो गई। और कोंकणी वो गोवा की है, तो ये 16, 17 और 18वीं हो गई। और फिर दूसरी 4 उसको हमने 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया, इसलिए हमारी टोटल हो गई 22। तो और 4 कौन कौन सी है कि बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो ये 4 हो गई, तो हमारी टोटल भाषा हुई 22। तो ये कौन कौन सी हुई, इसके याद करने की भी रीत है कि जो सिंधी यानी कि जो सेंधा नमक, सिंधी नमक यानी कि जो सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक, तो सेंधा से हो गया सिंधी, नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। सेंधा नमक BDSM, सेंधा नमक की कंपनी कौन सी है, BDSM। तो ये ट्रिक है भाषा याद करने की। तो सेंधा नमक की कंपनी BDSM, तो BDSM से बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। और सेंधा यानी कि सिंधी, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो BDSM सेंधा नमक की कंपनी है कि सेंधा नमक BDSM। तो ये इसकी ट्रिक है। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषा में दिया जाता है, तो वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। उसमें से 22 तो हमारी संविधान की है और 2 भाषा, उसमें एक राजस्थानी, दूसरी इंग्लिश। देन नेक्स्ट है कि हाल ही में ये इम्पोर्टेंट है, चर्चा में है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FSDC, उसको हाल ही में
उसके अध्यक्ष और इसका गठन वो सारे हम इसमें देखेंगे कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि FSDC। तो उसकी स्थापना हुई रघुराम राजन समिति के द्वारा। तो ये रघुराम राजन समिति का उसकी स्थापना 2008 उसके द्वारा स्थापना हुई और इसका गठन हुआ 2010 को। स्थापना रघुराजन समिति 2008 के द्वारा इसकी स्थापना और इसका गठन हुआ 2010 यानी कि 2010 को इसका गठन हुआ। इसका अध्यक्ष है वो वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है और इसका जो उद्देश्य है वो वित्तीय स्थिरता। और हाल ही में जो चर्चा में है वो ये है कि इसकी 25वीं यानी कि 25वीं बैठक कहाँ पर होगी। तो इसकी 25वीं बैठक होगी मुंबई और किसके द्वारा, निर्मला सीतारामन के द्वारा। तो अगर आपको पूछे कि वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ पे होगी तो वो होगी मुंबई, निर्मला सीतारामन के द्वारा। देन नेक्स्ट कि GST काउंसिल है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। तो GST काउंसिल का आर्टिकल 279 है और वो कौन से अमेंडमेंट से, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। देन नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा वो कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है आर्थिक समीक्षा वो वित्त मंत्री जारी करता है। बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री आर्थिक समीक्षा को जारी करता है। देन नेक्स्ट है 19 फरवरी 2015 को हमने देखा कि सॉइल हेल्थ कार्ड डे मनाते हैं। कहाँ से, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से। तो इसके तहत 19 फरवरी 2022 को पीएम ने 100 किसान ड्रोन शुरू किए। 19 फरवरी 2022 को पीएम ने अभी हाल ही में 100 किसान ड्रोन शुरू किए। तो वो 100 किसान ड्रोन शुरू क्यों किए कि कीटनाशकों को छिड़काव के लिए, जो खेती में कीटनाशक आते हैं उसके छिड़काव के लिए। देन नेक्स्ट है कि किसान स्टोर किसने शुरू किया, तो अमेज़ॉन ने किसान स्टोर शुरू किया। देन नेक्स्ट कि विश्व का फर्स्ट कंट्री कौन सा है जो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की मंजूरी मिली, तो वो है कि इज़राइल विश्व का फर्स्ट कंट्री है जिसने नागरिक क्षेत्र में हवाई ड्रोन उड़ाने की मंजूरी है। हाल ही में भारत और इज़राइल कितने वर्ष की पार्टनरशिप पूरी की, तो वो 30 ईयर की पार्टनरशिप मित्रता पूरी की है भारत और इज़राइल ने। हाल ही में ताज महोत्सव है वो सेलिब्रेट होने वाला है। कितने दिन का है वो, 10 दिन का चलने वाला है ताज महोत्सव। वो कहाँ, 22 से 29 मार्च तक चलेगा। कहाँ, आगरा यूपी में चलने वाला है। और ये वो इसका जो थीम है वो क्या है, अमृत महोत्सव ताज के संग। वो ताज महोत्सव की थीम है। तो ताज महोत्सव आगरा यूपी में 10 दिन और थीम अमृत महोत्सव ताज के संग। अगर आपको मरु महोत्सव पूछे तो वो मरु महोत्सव जैसलमेर में। तानसेन समारोह पूछे तो वो ग्वालियर MP में। ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। देन नेक्स्ट है कि शकुंतला चौधरी वो कौन है, तो ये हाल ही में न्यूज़ में है कि शकुंतला चौधरी का वो निधन हो गया है 102 आयु में। तो शकुंतला चौधरी असम के जो कामरूप है वहाँ से संबंधित है शकुंतला चौधरी। और वो स्वतंत्र सेनानी, गांधीवादी समाज सुधारक है शकुंतला चौधरी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट कि सिंधुताई सतकाल, उसको वो कौन है कि सिंधुताई सतकाल को हम कहते हैं अनाथ बच्चों की माँ। और महाराष्ट्र के मदर टेरेसा भी सिंधुताई सतकाल को कहा जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट कि सुंदरलाल बहुगुणा वो कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन
जो वृक्ष संरक्षण के लिए किया गया था उससे संबंधित है सिंधु गुणा और सुंदरलाल बहुगुणा, वो उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा। देन अभी हाल ही में न्यूज़ में अरोमा मिशन, वो क्या है कि अरोमा मिशन वो बैंगनी खेती के लिए न्यूज़ में रहा है। तो बैंगनी खेती के लिए जम्मू कश्मीर में अरोमा मिशन है। इसके लिए तो ये किसके लिए अरोमा मिशन है? लवेंडर की खेती के लिए अरोमा मिशन को हम बैंगनी खेती के लिए भी, यानी कि वो जम्मू कश्मीर में लवेंडर की खेती के लिए और बैंगनी खेती के लिए हम अरोमा मिशन स्टार्ट किया है। अगर आपको पूछ ले कि एरोमेटिक गार्डन तो उत्तराखंड, अगर ट्यूलिप गार्डन पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर। देन नेक्स्ट के हाल ही में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप शुरू किया है। तो नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप फर्स्ट लॉन्च करा है किस स्टेट ने? तो असम ने नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये किस नदी पर? ब्रह्मपुत्रा नदी के लिए स्टार्ट हुआ है और ब्रह्मपुत्रा नदी पे नेशनल वाटर सेकंड वो ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही है। तो अगर आपको पूछे कि नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया फर्स्ट स्टेट, तो वो होगा हमारा असम। और किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर। देन नेक्स्ट है कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश से असम कितनी बार सीमा लगाता है? तो 2 बार बांग्लादेश से असम सीमा लगाता है। कामाख्या माता मंदिर वो कहाँ पर स्थित है? तो असम में कामाख्या माता मंदिर स्थित है। और कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची मेला भी वहाँ होता है कामाख्या माता मंदिर में। अगर बिहू किसका त्यौहार है? असम का त्यौहार बिहू है। सत्रिया वो क्लासिकल डांस है असम का। तो आप देख सकते हो कि अगर करंट में असम आया तो हमने असम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी रिवाइज कर ली। तो हमारा स्टेटिक्स भी कंप्लीट होता है करंट अफेयर्स के साथ साथ। देन नेक्स्ट है कि इंडिया ने T20 में हाल ही में फिर से एक बार फर्स्ट नंबर पर आ गया है। तो इससे पहले 2016 में जब MS धोनी कैप्टन थे उस टाइम पे हम फर्स्ट नंबर पे थे। और अभी 2022 जब रोहित शर्मा कैप्टनशिप में आए तो फिर से हम इंडिया T20 रैंकिंग में टॉप पर आ गया है। देन नेक्स्ट है कि मिताली राज, उसको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2021 का दिया गया था। ऐसा पाने वाली वो एकमात्र क्रिकेटर थी और मिताली राज ने सर्वाधिक रन भी किए हैं। देन नेक्स्ट कि स्मृति मंधाना, तो आगे भी हमने देखा कि स्मृति मंधाना को ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। देन हाल ही में यूरोप में अभी हाल ही में एक सप्ताह में 3 तूफान आए। तो ये 3 तूफान के नाम क्या थे? एंटोनिया, जेनेप और येलेनिया। तो यूरोप में जो अभी 3 तूफान आए उसके नाम एंटोनिया, जेनेप और येलेनिया। एंटोनिया थी वो जर्मनी में टकराया और इसकी स्पीड है 115 किलोमीटर। अभी हाल ही चर्चा में रहे डोनेट्स और लुहांस्क वो किस क्षेत्र में है? तो अभी आप सबको पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच वो वॉर होने जो विवाद चल रहा है वो उसका जड़ डोनेट्स है और लुहांस्क के क्षेत्र में रसिया की आर्मी आ गई है। तो ये डोनेट्स और लुहांस्क यूक्रेन के क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि बायोलॉजिकल ई है उसने हाल ही में कार्बोवैक्स कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है, जो कि 12 से 18 आयु के बीच में जो है उसके लिए कार्बोवैक्स कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल ई के द्वारा शुरू की गई। ये भारत की फर्स्ट स्वदेशी वैक्सीन है जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है।
तो 12 से 18 बीच की आयु के लिए कार्बोवैक्स कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल ई के द्वारा शुरू की गई। देन नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी दिया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई। उसमें 24 भाषा में दिए जाते हैं। उसमें 22 भाषा संविधान की है और 2 भाषा इंग्लिश और राजस्थानी है। देन उसमें उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान खयाल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और किसके लिए? सम्राट अशोक, जो उसका प्रकाशन साहित्य था, इसके लिए हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2021 का अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला और साहित्य का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर 1913 को गीतांजलि के लिए दिया गया था। देन नेक्स्ट है कि शरण कुमार लिम्बाम्बे, उसको सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया था सनातन के लिए। देन हाल ही में न्यूज़ है कि फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की हाल ही में चर्चा में। तो फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 क्या है? तो उसको फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी करता है यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो यूएनईपी की स्थापना कब होती है? कि 5 जुलाई 1972 में यूएनईपी की स्थापना होती है। उसका हेड क्वार्टर है नैरोबी। तो ये फ्रंटियर रिपोर्ट्स में 3 मुद्दे हैं। तो ये 3 मुद्दों में फर्स्ट है कि नॉइज़, सेकंड है ब्लेज एंड थर्ड है कि मिस मैच। तो इनके 3 मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 वो कौन जारी करता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जून को हम पर्यावरण डे मनाते हैं, वो कब से स्टार्ट हुआ? तो वो 1974 से स्टार्ट किया गया है 5 जून को पर्यावरण डे मनाना। देन WWF है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड, उसकी स्थापना की गई 1961 में। उसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड। तो WWF उसमें लोगो में है पांडा। देन नेक्स्ट कि IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसकी स्थापना की गई 1948 में ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। तो IUCN है वो ही रेड डेटा बुक जारी करता है। देन नेक्स्ट है कि WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना 1995 नाइजीरिया के जो नागोजी ओकाजा इबेला है वो WTO की हेड है। देन नेक्स्ट है कि UNDP। तो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA और UNDP में 131 मेंबर्स हैं। तो आपने देखा कि आज पूरा UNDP, WTO, WWF सारे हमने कवर किए। तो हमारा स्टैटिक्स भी कवर होता है करंट अफेयर के साथ साथ। देन हाल ही में एक स्कीम आई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद। तो इसका काम क्या है कि प्रधानमंत्री को सलाह देना। उसमें टोटल मेंबर 5 है। एक मेन मेंबर होता है और 4 और मेंबर होते हैं। इसके अध्यक्ष हैं विवेक देब्रॉय, प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद के। और इसके पूर्णकालीन सदस्य हैं संजीव सान्याल। तो एग्जाम में अगर आपको पूछे कि प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य, तो वो है संजीव सान्याल। हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी हैं अनंत नागेश्वरम। देन नेक्स्ट के वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक वैज्ञानिक सलाहकार विजय
राघवन। देन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम, वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल। देन नेक्स्ट है हाल ही में न्यूज़ में हाई बारी। तो हाई बारी क्या है? ये हाई बारी वो हाइड्रोजन से चलने वाली जापान की फर्स्ट ट्रेन है, उसको नाम दिया है हाई बारी। तो जापान की हाइड्रोजन से चलने वाली फर्स्ट ट्रेन का नाम है हाई बारी। उसकी एक बार की स्पीड है 140 किलोमीटर। उसकी हाईएस्ट स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो हाई बारी ये अभी करंट न्यूज़ में है। तो हाई बारी क्या है कि जापान की फर्स्ट ट्रेन है हाइड्रोजन से चलने वाली। उसकी एक बार की स्पीड एक बार में 140 किलोमीटर चल सकती है और हाईएस्ट स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। देन नेक्स्ट है, ये तो हो गई जापान की बात। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की फर्स्ट ट्रेन कौन सी है। तो वो है जर्मनी देश की। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की फर्स्ट ट्रेन है जर्मनी की। देन नेक्स्ट है कि जापान जिसको निप्पन भी कहा जाता है और सुकुमारों का देश भी कहा जाता है, और जापान की संसद का नाम डाइट है और उसके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। तो आपने देखा कि अगर जापान आया करंट टॉपिक, तो जापान के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कवर हो गई। देन नेक्स्ट कि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो एबे, उसको 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। ये वेरी इम्पोर्टेंट है कि जापान की शिंजो एबे को 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। और 2022 यानी कि 23 जनवरी 2022 में जापान के शिंजो एबे को नेताजी पुरस्कार भी दिया गया है। तो अगर आपको पूछे 2021 पद्म विभूषण जापान के शिंजो एबे को दिया गया था और 23 जनवरी 2022 में नेताजी पुरस्कार भी शिंजो एबे को दिया गया है। देन नेक्स्ट के फुगाकू वो जापान का सुपर कंप्यूटर है। वो वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किसका है? फुगाकू जापान का। अगर भारत का बात करें तो भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम प्रवेगा। तो ये तो नवीनतम होगा है। तो फर्स्ट कौन सा है? परम 8000। देन नेक्स्ट है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव, उसका आयोजन मध्य प्रदेश के छतरपुर में। तो ये खजुराहो नृत्य महोत्सव कौन सा क्रम का है? 48 क्रम का। तो इसका उद्देश्य क्या है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव का उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ाना और महिला और पर्यटन की सुरक्षा करना। इसके लिए 5 किलोमीटर मैराथन आयोजित की और इसका सब थीम रखा कि आप हिंदुस्तान के दिल में हो। इसका थीम 5 किलोमीटर मैराथन का। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव ये 48वां एमपी के छतरपुर जिले में आयोजित होने वाला है। पर्यटन को बढ़ावा देना, 5 किलोमीटर मैराथन आयोजित किया, हिंदुस्तान के दिल में हो, वो इसका थीम है। देन नेक्स्ट के खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? तो एमपी में है खजुराहो मंदिर। तो वो पंचायत शैली में है, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है। खजुराहो मंदिर को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई है। देन नेक्स्ट के धूपगढ़। तो धूपगढ़ कहाँ पर है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में धूपगढ़ है। देन नेक्स्ट कि विंध्यन और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी बहती है। हाल ही में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 लॉन्च किया है। तो वो कहाँ पर होगा? इंग्लैंड में होगा। कब होगा? मार्च 2022 को। और इसमें कौन सी नेवी भाग लेगी? एयरफोर्स की नेवी भाग लेगी एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में। और एयरफोर्स का कौन सा विमान? तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
इस तेजस का निर्माण किया है हाल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। तो अगर कोबरा वॉरियर पूछे तो कोबरा वॉरियर इंग्लैंड में होगा। एयरफोर्स नेवी हाल के द्वारा बनाया गया हुआ विमान तेजस उसके द्वारा। देन नेक्स्ट है कि इंग्लैंड का जो नाइटहुड की उपाधि है वो किसको दी गई थी। तो इंग्लैंड की नाइटहुड की उपाधि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्लाइव लॉयड को दी गई थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति, ये अभी हाल ही में चर्चा में है। राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति योजना, तो उसमें उसको 5 कितने वर्ष तक लागू किया जाता है, वो 5 साल के लिए लागू किया जाता है। उसमें छात्रवृत्ति दी जाती है वो मेरिट बेस छात्रवृत्ति दी जाती है मेरिट के बेस पर। तो इसका उद्देश्य क्या है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जिसकी परिवार आयु 3.5 लाख से कम हो, जो 8th क्लास में पढ़ाई छोड़ने को रोकने के लिए ये राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति दिया जाता है। इसके लिए एक कंडीशन रखी है कि अगर आप 8th स्टैंडर्ड में 55% लाओगे तो आपको 9th स्टैंडर्ड में 12,000 सालाना देंगे, यानी कि 12,000 रुपया पर ईयर आपको मिलेगा 9th स्टैंडर्ड से स्टाइपन के रूप में। इसके लिए इस स्टैंडर्ड में आपको 55% लाना होगा और उससे अधिक। तो ये हो गई हमारी राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति योजना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उसमें टोटल खर्च कितना होगा 1037.90 करोड़। इसका पहले एडल्ट एजुकेशन बोलता, नव भारत साक्षरता अभियान कार्यक्रम को पहले एडल्ट एजुकेशन कार्य प्रोग्राम कहा जाता था और उसका नाम चेंज करके करा दिया एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये 15 वर्ष और उससे अधिक जो 15 वर्ष और उससे अधिक जो पर्सन है उस स्टूडेंट उसके रिलेटेड है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। देन नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा, आगे हमने पढ़ा कि उसको जो कार्यकाल है वो 5 ईयर के लिए एक्सटेंड करके 31 मंथ 2026 तक किया गया है। देन नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो शुरू की गई 2020 में। कौन सी समिति के द्वारा? कस्तूरी रंगन समिति, और 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाया गया। अगर आपको पूछे कि वुड डिस्प्लेज क्या है, तो वुड डिस्प्लेज शिक्षा का मैग्ना कार्टा को वुड डिस्प्लेज कहा जाता है और उसकी स्थापना हुई थी 1854 में। उस डिस्प्लेज की स्थापना हुई थी, उसको ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देन आगे है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया? 2002 को। किसके लिए? 21 आर्टिकल जो शिक्षा का अधिकार है उसको ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। किस अधिनियम पर? RTE 2009 के अधिनियम पर। और कब से लागू किया? तो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ RTE 2009 वाला। देन नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है कि पेंगोलिन दिवस कब मनाते हैं? तो फरवरी 3 सैटरडे को हम पेंगोलिन डे मनाते हैं। तो इस साल 19 फरवरी को पेंगोलिन डे मनाया गया था। ये पेंगोलिन, तो पेंगोलिन क्या होता है? वो चींटी खाऊ होता है, वो मैमल्स है। तो क्यों मनाते हैं? कि उसका शिकार को रोकने के लिए हम पेंगोलिन डे, जागरूकता को बढ़ाने के लिए हम पेंगोलिन डे मनाते हैं। देन नेक्स्ट है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को
2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो कब से सेलिब्रेट करती हैं? 1971 से। ये का ऐसा का 1971 से हम शुरू करते हैं। ये डे का सेलिब्रेट करने की घोषणा रामसर परिषद में हुई। तो रामसर कहाँ पर है? ईरान में। अभी रिसेंटली रामसर साइट कितनी है? 49 टोटल रामसर साइट है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट है कि सी डोम, हाल ही में चर्चा में है सी डोम। वो सी डोम क्या है? तो सी डोम नौसेना का वायु रक्षा प्रणाली है। वो इजराइल के द्वारा विकसित किया है। वो आयरन डोम की तर्ज पर तैयार किया गया है। भूमध्य सागर में सुरक्षा करेगा सी डोम। तो सी डोम इजराइल के द्वारा शुरू किया गया नौसेना के रक्षा प्रणाली है, भूमध्य सागर की सुरक्षा करेगा। देन नेक्स्ट है कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, एक कार्यक्रम लॉन्च किया है हाल ही में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, उसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। वो सप्ताह भर चलेगा, 22 से 28 फरवरी तक चलेगा। तो क्योंकि 28 फरवरी को ही साइंस डे आता है, तो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम 22 से 28 फरवरी तक चलेगा। इसके एक कंपटीशन होगी, स्कूल और कॉलेज लेवल के बीच एक कंपटीशन आयोजित की जाएगी इस कार्यक्रम के तहत। देन नेक्स्ट है कि सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाते हैं? तो सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाते हैं। तो सेंट्रल एक्साइज डे वो अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी की जैसा ही अप्रत्यक्ष कर है। उसमें जीएसटी को संवत सूची में रखा गया है। 101 जीएसटी को कब जोड़ा गया था? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को जोड़ा गया था। और जीएसटी कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ये तो हो गई जीएसटी की बात। अगर आयकर और निगम कर, तो आयकर और निगम कर वो है डायरेक्ट टैक्स। देन नेक्स्ट है कि चलैया समिति उसका संबंध किससे है? तो कर सुधार यानी कि टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है चलैया समिति का संबंध। देन नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। उसका हाल ही में डैशबोर्ड जारी किया। तो वो लॉन्च कब हुआ? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो उसको लॉन्च किया गया है 2016 में। और 2022 के उसकी थीम क्या थी? कि हर व्यक्ति घर 2022 की थीम थी। उसको शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ये किसके अंडर में आता है? वो गिरिराज सिंह के अंडर में आता है। तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना उसको लॉन्च किया 2016 में। हर व्यक्ति घर 2022 की थीम है। और गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये आता है। देन नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया उसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना। तो ये स्टार्ट हुआ 15 सितंबर 2014 को। देन नेक्स्ट उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट हुआ बलिया उत्तर प्रदेश से। एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना ये उसका उद्देश्य था। देन नेक्स्ट है कि उज्ज्वला 2.0 वो 10 अगस्त 2021 से शुरू हुआ महोबा उत्तर प्रदेश से। उज्ज्वला योजना बलिया उत्तर प्रदेश, उज्ज्वला 2.0 महोबा उत्तर प्रदेश से। देन सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना वो स्टार्ट हुई 25 सितंबर 2017 से। देन नेक्स्ट है खैबर बस्टर मिसाइल। अभी खैबर बस्टर मिसाइल का परीक्षण हुआ है। तो खैबर बस्टर मिसाइल ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? ईरान में। ये कौन सी मिसाइल है? लंबी दूरी की। इसमें सॉलिड ईंधन का यूज़ होता है और वो इसकी रेंज है 1450 किलोमीटर इसकी रेंज है।
तो खैबर बस्टर मिसाइल ईरान के द्वारा लंबी दूरी की सॉलिड ईंधन 1450 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो ईरान की बात की जाए तो ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा टोमान। देन नेक्स्ट, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हारमुज जल संधि जोड़ती है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हारमुज की जल संधि जोड़ती है। अभी भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाया। इसको काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बनाया। ये भी हमने आगे देखा। देन नेक्स्ट के रामसर कन्वेंशन की स्थापना 2 फरवरी 1971 में किया जाता है। टोटल 49 साइज है। रामसर कहाँ पर प्लेस तीर है? ईरान में। अभी हाल ही में रिसेंटली रमेश प्रज्ञानंद चर्चा में। तो रमेश प्रज्ञानंद क्यों चर्चा में है? क्योंकि वो अभी ग्रैंड मास्टर बने हैं। वो 16 साल की उम्र के हैं। वो शतरंज खिलाड़ी है और ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसने मैग्नस कार्लसन को हराया जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। रमेश प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया जो नॉर्वे के खिलाड़ी है। वो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं मैग्नस कार्लसन। उसको रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हराया है। और जो मैग्नस कार्लसन है वो 2011 से फर्स्ट रैंकिंग में है, यानी कि 2011 से टॉप पर स्थान बनाए हुए हैं। उसको हमारे रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हरा दिया है और ग्रैंड मास्टर बने। देन नेक्स्ट कि माइंड मास्टर वो बुक किसकी है? तो माइंड मास्टर बुक विश्वनाथ आनंद की है। तो वो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है। उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था 1991 और 92 के लिए। अगर भारत की फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर बोले तो विजया लक्ष्मी को हम भारत की फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर कहते हैं। शतरंज डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को शतरंज डे मनाते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे कब मनाया गया? तो 20 जुलाई 2020 को फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे मनाया गया। अभी हाल ही रिसेंटली मरीन एयरफोर्स की स्थापना हुई। कहाँ पर? तमिलनाडु में। क्यों हुई? समुद्र जीव की रक्षा करने के लिए मरीन एयरफोर्स बनाया गया है। समुद्र जीव की रक्षा करने के लिए मरीन एलिट फोर्स बनाया गया है। और समुद्र के साथ साथ अवैध शिकार और तस्करी को रोकना ये इसका उद्देश्य है। और कहाँ पर यह फोर्स तैनात की जाएगी? तो मन्नार की खाड़ी पर मरीन एलिट फोर्स तैनात की जाएगी। देन नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। उसके आने वाली वर्षा को लौटते हुए मानसून कहा जाता है। और केरल के तट को मालाबार कहा जाता है। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु। डुगोंग यानी कि समुद्र गाय का संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। देन नेक्स्ट की समुद्री वर्षा वन किसको कहा जाता है? प्रवाल को समुद्री वर्षा वन कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े कौन है? अमेज़न पृथ्वी के फेफड़े हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2x2 अवार्ड दिया गया था। ये कहाँ है? किस स्टेट में? तमिलनाडु स्टेट में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसको 2x2 अवार्ड दिया गया था। देन कि हाल ही रिसेंटली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी कि IIT वो भारत के बाहर फर्स्ट टाइम निर्माण होगी। कहाँ पर? दुबई, UAE के दुबई में भारत के बाहर फर्स्ट टाइम IIT का निर्माण होगा। तो यह IIT की सदी एक्ट के तहत, तो एक्ट 1961 के तहत IIT का निर्माण किया गया है। फर्स्ट IIT कौन सी है? फर्स्ट IIT 1951 में शुरू की गई IIT खड़गपुर। तो IIT
भारत की कौन सी भारत प्रौद्योगिकी संस्था भारत के बाहर फर्स्ट टाइम कहाँ स्थापित की जाएगी? दुबई, यूएई में। और फर्स्ट आईआईटी कौन सी है? आईआईटी खड़गपुर 1951 में इसकी स्थापना की गई। देन दुबई वर्ल्ड का फर्स्ट पेपरलेस सरकार बनी। ई कैबिनेट वाली फर्स्ट राज्य हिमाचल प्रदेश है। फर्स्ट पेपरलेस अदालत केरल है। देन नेक्स्ट कि जो अब्राहम समझौता है वो किसके बीच हुआ? तो अब्राहम समझौता इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौता हुआ राजनयिक संबंध बनाने के लिए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हेल्प की थी। अब्राहम समझौता इजराइल और यूएई के बीच हुआ था राजनैतिक संबंध बनाने के लिए। अभी निष्कर्षण सदन म्यूजियम की स्थापना हुई। तो ये निष्कर्षण सदन म्यूजियम क्या है? तो ड्रेजिंग म्यूजियम को ही निष्कर्षण सदन म्यूजियम कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुई। किसने की? सर्बानंद सोनोवाल ने की। तो वो हमारे आयुष और जन मंत्री भी है। तो निष्कर्षण सदन म्यूजियम की स्थापना विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुई। नेक्स्ट कि साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम में। जो विशाखापट्टनम अभी नवीनतम रेलवे जोन बना है 18 नंबर का। नेक्स्ट नेशनल वाटर नंबर 1 किस नदी पर है? गंगा नदी पर। प्रयागराज से हल्दिया तक है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश और हल्दिया वेस्ट बंगाल। देन नेक्स्ट के नेशनल वाटर नंबर 2 ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। तो वो कहाँ से कहाँ तक है? धुबरी से नादिया तक। अगर 1 पूछे तो गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया, 2 पूछे तो ब्रह्मपुत्रा धुबरी से नादिया तक। अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर परिषद आयोग का गठन हुआ। तो इसका गठन 2020 में किया गया, लेकिन इसका अध्यक्ष का जो मंथ है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये रिसेंटली न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर परिषद आयोग का गठन 2020 में हुआ। इसका अध्यक्षता जो रंजन प्रकाश देसाई कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। उसका जो कार्यकाल है वो 2 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसके पदेन सदस्य कौन होते हैं जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा वो इसके पदेन सदस्य हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हाल ही में। देन नेक्स्ट है कि वेदांता समूह, उसकी एक कंपनी है केन ऑयल एंड गैस ने बाड़मेर राजस्थान में तेल की खोज की। उसको दुर्गा नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट के आपातकालीन एयर लैंडिंग कहाँ पर है? नेशनल हाईवे नंबर 925 बाड़मेर राजस्थान में है। देन तेल का फर्स्ट कुआं डिगबोई असम में। देन नेक्स्ट है कि मिन्स्क समझौता, रशिया और यूक्रेन के विवाद का जड़ है मिन्स्क समझौता। देन नेक्स्ट के अभी